जिन राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में आज बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को इंचार्ज और अश्विनी वैष्णव को को इंचार्ज बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का प्रभारी और उप प्रभारी बनाया गया है। शिवराज चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड की और जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली में पानी की किल्लत पर। इस पर बहुत राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की कमी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताती है और बीजेपी वाटर क्राइसिस को लेकर केजरीवाल सरकार की नाकामियां गिनाती है। आज दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने राजधानी में 14 जगह पानी की कमी के मुद्दे पर प्रदर्शन किए, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। केजरीवाल सरकार के मिसमैनेजमेंट और टैंकर माफिया से सांठगांठ के चक्कर में दिल्ली की जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को पानी की सप्लाई नहीं कर रही है। एलजीबी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और बीजेपी के नेता दिल्ली के लोगों का साथ देने के बजाय जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, यह सब बीजेपी का सियासी ड्रामा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा है। और जब हम हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। जब संजय सिंह बीजेपी को कोस रहे थे, उस वक्त दिल्ली सरकार की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंह वजीराबाद बैराज का दौरा कर रही थी। आतिशी ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बात की और इसके बाद रिपोर्टर्स को सूखे पड़े बैराज का हाल दिखाया और कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा से पानी आ नहीं रहा, इसीलिए वजीराबाद बैराज सूखे तालाब जैसा नजर आता है। आतिशी ने कहा, जब तक हरियाणा पर्याप्त पानी दिल्ली को नहीं देगा, दिल्ली की मुसीबत कम नहीं होगी। आज यहाँ पे वजीराबाद बैराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी हैं। वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बैराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बैराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे
दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। नेता बीजेपी को हो या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, सब के सब राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इससे दिल्ली के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। चाणक्यपुरी, ओखला, नांगलोई, किराड़ी, उस्मानपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस गए हैं। टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन ये बहुत कम है। कल आतिशी ने इल्जाम लगाया था कि पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो सकती है, इसलिए पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए। आज इसका असर दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोलिंग करके पानी के लीकेज के बारे में पता लगा रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों की मुसीबत पहले की तरह बनी हुई है। लोग दफ्तर जाने के बजाय, काम करने के बजाय पानी के टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं, और फिर भी पानी नहीं मिलता तो पानी खरीद कर पी रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि इस इलाके में सब घर में नल लग गए हैं, पानी आ रहा है, उसकी सच्चाई है उसमें कुछ? सर, कभी भी आप वहाँ सप्लाई खुलवा करके, जिसको न विश्वास हो वो आकर के देख सकता है कि पानी आ रहा नहीं आ रहा है। सरकार ये कह रही कि फ्री में पानी दे रहे हैं। फ्री में पानी कुछ नहीं दे रहे बाबू। हाँ। ना, अच्छा, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कैसे पैसे देने पड़ रहा है पानी के लिए आप लोग को? पैसा मोल का खरीद के पी रहा हूँ पानी, ये मोल तब पी रहा हूँ ना। कोई मंगाएगा तभी तो देगा, तभी तो पीऊंगा मैं पानी। हाँ? पैसा बिना पैसा का पानी नहीं मेरा बाबू। डेली नहीं आता इधर टैंकर? डेली नहीं आता, कभी केहू मंगा लिया 4 दिन 5 दिन पे तब पानी 2 लीटर मिला, 3 लीटर मिला, 10 लीटर मिला, 5 लीटर मिला, उसी पे गुजारा करते हैं। गर्मी के मौसम में दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम नई नहीं है। हर साल इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, इसी तरह की बातें, इसी तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। हकीकत यह है कि न जल बोर्ड के अफसरों को और न दिल्ली सरकार को यह पता है कि दिल्ली में पानी की किल्लत की असली वजह है क्या। इसीलिए नेताओं और अफसरों के बयान रोज रोज बदलते हैं। जैसे पहले कहा गया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही। हरियाणा सरकार ने पानी की सप्लाई का डेटा जारी कर दिया। तो केजरीवाल की सरकार ने कहा कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में पानी की कमी है, इसलिए इंसानियत के नाते हरियाणा सरकार को दिल्ली को और ज्यादा पानी देना चाहिए। फिर जब पानी की बर्बादी की बात सामने आई तो आतिशी ने कह दिया कि बीजेपी के लोग पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है। पानी की किल्लत का दोष दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश हो रही है, और इससे दिल्ली के हालात नहीं सुधरेंगे।